प्रभु के नाम की तारीफ हो। प्रभु ने इस समय अपने चरणों में आने के लिए अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में बैठकर उसके जीवित वचनों को सीख सकें। तो जैसे हम लगातार परमेश्वर के वचनों को जो सीखते चले आ रहे हैं, विषय जो हमारा है माता पिता व बच्चे, माता पिता व बच्चे। इस विषय में अभी तक जो हमने परमेश्वर का वचन सीखा है, 5वीं बात तक सीखा है। इस समय हम सीखेंगे 6वीं बात। इस समय हम सीखेंगे 6वीं बात। 6वीं बात में आता है, सब थोड़ा ध्यान से सुने। कम उम्र में या छोटी उम्र में ही अपने बच्चों को मसीह में, कम उम्र में या छोटी उम्र में ही अपने बच्चों को मसीह में व्यक्तिगत विश्वास, पश्चाताप, व्यक्तिगत विश्वास, पश्चाताप और बपतिस्मे के विषय जागृत करें। व्यक्तिगत विश्वास, पश्चाताप और बपतिस्मे के विषय, बपतिस्मे के विषय जागृत करें। जब परमेश्वर ने हमारे हाथों में जो बच्चे दिए हैं, माँ बाप का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेवारी है, उस बात की गंभीरता को समझकर माँ बाप ने अपने बच्चों को कैसे प्रभु के लिए तैयार करना है, प्रभु का वचन सिखाते हुए, जैसे इधर मैंने आपको बताया है, जो 6वीं बात का जो हेडिंग है, मैं इस प्रकार एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। सबसे मेन बात क्या है? हेडिंग को समझने की, हेडिंग को समझने का प्रयास करना है। जब हम हेडिंग को समझने का प्रयास करेंगे तो फिर वचन हमारी समझ में आ जाएगा। देखो तो ध्यान से सुने थोड़ा। कम उम्र में या छोटी उम्र में ही अपने बच्चों को मसीह में, अपने बच्चों को मसीह में व्यक्तिगत विश्वास, व्यक्तिगत विश्वास क्या होता है? जैसे दो लोग बात करते हैं ना आपस में, एक दूसरे के ऊपर जो कोई बात बोलता है तो उस बात को सुनकर हम क्या करते हैं? जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट आ जाता है, विश्वास आ जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं? हम पूरा क्या करते हैं? उस बात को मान लेते हैं। व्यक्तिगत तौर पे हम उस बात को स्वीकार करते हुए क्या करते हैं? फिर जैसे मान लो किसी ने बोला, हम आपस में बात करते हैं तो एक जन दूसरे को पूरा भरोसा दिलाता है, मैं तुझको ये दूंगा, उदाहरण के तौर पे कोई भी वस्तु मैं तुझको दूंगा। तो उस बात को सुनकर जिसको बोला जा रहा है वो सुनकर क्या करता है? उस बात के लिए उसके ऊपर क्या करता है? इंटरेस्ट करता है। जैसे दो लोग आपस में क्या करते हैं? बात करते हैं। उसी मुताबिक क्या करना है?
जैसे एक दोस्त दोस्त के ऊपर क्या करता है, विश्वास करता ना, तो दोस्त दोस्त के ऊपर क्या करता है, मतलब कितना इंटरेस्ट करता है और अपने दिल की बातें भी खोलकर बता देता है। जहां तक कितने लोग इंटरेस्ट कर लेते हैं, एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, मतलब जो बोल दिया तो पूरा फिर क्या कहते हैं, पूरा फिर उतर जाते हैं। जहां तक कि कुछ लोगों की दोस्ती देखा जाए, जहां तक हो जाती है कि एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, जान देने तक तैयार हो जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे के प्रति क्या हो गया, मतलब इंटरेस्ट आ गया। उसी मुताबिक हमारा जो परमेश्वर है, जिसके बारे में हमने सुना है, माँ बाप ने अपने बच्चों के अंदर क्या करना, उस विश्वास को उनके अंदर क्या करना, पैदा करना है, वचन सिखाकर। क्योंकि वचन साफ बताता है, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से आता है। ये माँ बाप ने भी क्या करना है, जोर मारना है, जान मारना अपने बच्चों के लिए। अगर माँ बाप जोर मारेंगे, जान मारेंगे, तो बच्चा अपने आप ही क्या करेगा, सीख पाएगा। प्रभु उसमें क्या करेगा, मदद करेगा अपनी आत्मा के द्वारा बच्चों को सिखाने के लिए। जब माँ बाप इसके पीछे क्या कर रहा है, जोर मार रहा है, तो प्रभु भी उनकी क्या करता है, मदद करता है। जो माँ बाप जोर नहीं मारता, कभी भी परमेश्वर उनकी अपने आत्मा के द्वारा मदद नहीं करता। पवित्र आत्मा हमारे लिए सहायक के तौर पे भेजा गया है, मगर कितने लोग अभी तक पवित्र आत्मा को समझ नहीं पाए। तो माँ बाप को क्या करना है, सब थोड़ा ध्यान से सुने। व्यक्तिगत विश्वास, पश्चाताप, व्यक्तिगत विश्वास अपने बच्चों के अंदर, उनके अंदर क्या करना, उस विश्वास को जगाना है कि अपने परमेश्वर के प्रति क्या आ जाए, उनके अंदर एक व्यक्तिगत विश्वास आ जाए। फिर पश्चाताप, पश्चाताप अपने बच्चों को बोलना है, बेटा कोई गलती नहीं करना, अगर फिर भी तुझसे गलती हो जाता है तो तेरे को प्रभु के सामने क्या करना है, गिड़गिड़ाकर अपनी उस गलती की, उस पाप की क्या करना है, अपने पाप को, उस गलती को मानते हुए क्या करना है, क्षमा के लिए प्रभु के सन्मुख प्रार्थना करना है, विनती करना है। क्योंकि पश्चाताप के बारे में भी माँ बाप ने ही क्या करना, बच्चों को सिखाना है। पश्चाताप होता क्या, उसके बारे में अच्छे से क्या करना, सिखाना है अपने बच्चों को। सबसे पहले तो अपने बच्चों को बोलना है, बेटा गलती नहीं करना कोई, अगर तुझसे फिर भी अनजाने में कोई गलती होगी तो तेरे को प्रभु के सामने गिड़गिड़ा करके करना, पश्चाताप करना है, तभी तो तेरे को क्षमा मिलेगी। नहीं तो पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। पाप की मजदूरी मौत है। अगर माँ बाप अच्छे से सिखाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे, अपने आप ही सीख पाएंगे। तो इसलिए ध्यान से सुने, कम उम्र में या छोटी उम्र में ही अपने बच्चों को मसीह में व्यक्तिगत विश्वास, पश्चाताप और बपतिस्मे के विषय में जागृत करें। बपतिस्मे के बारे में, बपतिस्मा है क्या, बपतिस्मा किसको कहते हैं, अच्छे से क्या करना है, माँ बाप ने उसके बारे में अपने बच्चों को जागृत करना, सिखाना है। आज कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चे बड़े भी हो जाते हैं मगर बपतिस्मा लेने के लिए तैयार नहीं होते। उसका कारण क्या है, क्योंकि
जब उनका उम्र नहीं था बपतिस्मा लेने का, उस समय ही बपतिस्मे के बारे में उनको जागृत करना था कि बपतिस्मा है क्या, अच्छे से सिखाकर उनके अंदर बिठाना था। तो जैसे ही बच्चे बड़े हुए, होश संभाला, तुरंत हमारे बच्चों को क्या लेना है, बपतिस्मा लेना है। इसके बारे में माँ बाप ने अपने बच्चों को अवेयर करना है, जागृत करना है। इसलिए इधर वचन क्या है, सब थोड़ा ध्यान से सुने। एक बार फिर से मैं हेडिंग को रिपीट करता हूं, ताकि वचन जो सुनने के जा रहे हैं ताकि हमारी समझ में आ सके। कम उम्र में या छोटी उम्र में ही अपने बच्चों को मसीह में व्यक्तिगत विश्वास, पश्चाताप और बपतिस्मे के विषय जागृत करें। आइए इसमें वचन नोट करेंगे। मत्ती रचित समाचार उसका 19 अध्याय उसका 14 वचन। मत्ती रचित समाचार उसका 19 अध्याय उसका 14 वचन। देखो तो परमेश्वर का वचन क्या बताता है। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, थोड़ा ध्यान से सुने। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। क्योंकि इधर जो हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा है, यीशु खुद बोलते हैं, बालकों को मेरे पास आने दो। तो बालकों को यीशु के पास आने के लिए किसने उनके अंदर प्रेरणा डालना है? जब हमारे बच्चे प्रभु के पास आना है तो उसके बारे में माँ बाप ने सिखाना है। सिखाकर माँ बाप ने खुद अपने बच्चों को प्रभु के पास लेकर आना है। जिसके कारण इधर परमेश्वर का वचन बताता है, यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो। माँ बाप ने कभी भी अपने बच्चों को परमेश्वर के पास आने से मना नहीं करना। हम मना कैसे कर देते हैं अपने बच्चों को? क्योंकि सिखाया नहीं, जिसके कारण हमारे बच्चे प्रभु के पास नहीं आ पाते जैसे आना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ बताता है, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो। तो हम बच्चों को मना कैसे कर देते हैं? क्योंकि अपने जीवन से, जिंदगी से हम सिखाते नहीं, जिसके कारण हमारे बच्चे प्रभु के पास नहीं आते। तो इसका मतलब क्या है? माँ बाप खुद अपने बच्चों के जीवन में जो प्रभु के पास जो हमारे बच्चों ने आना है, क्या बन गए? रोड़ा बन गए, रुकावट बन गई। खुद ब खुद माँ बाप क्या बन गए? बंधन बन गए अपने बच्चों के लिए। हमारे बच्चे प्रभु के पास आए नहीं, क्योंकि जीवन से नमूना ने दिया, जीवन से नमूना देकर सिखाया नहीं, जिसके कारण हमारे बच्चे प्रभु के पास आने के बजाय वो किसके पास चले गए? शैतान के पास चले गए। शैतान के पास चले गए। हमारे बच्चे इतनी जल्दी शैतान के पास कैसे चले जाते हैं और शैतान की बातों को इतनी जल्दी समझ भी लेते हैं? क्योंकि इस युग का ईश्वर बनकर शैतान कितने जोर के साथ काम कर रहा है। अगर हमारा विरोधी शैतान जागता रहता है
तो हमें उससे भी बढ़कर क्या करना, आत्मा में जागते रहते हुए, यदि हम अपने आप को माँ बाप समझते हैं, प्रभु ने हमें माँ बाप बनने का सौभाग्य दिया है, तो उन माँ बाप को चाहिए यदि उनका दुश्मन जागता है तो उससे भी बढ़कर प्रार्थना के द्वारा उनको जागना है अपने बच्चों के लिए और अपने जीवन के प्रति। तब जाकर हम जो अपने को माँ बाप बोलते हैं, जो मेरे बहन भाई हैं, उन्होंने जिनको माँ बाप बनने का सौभाग्य मिला है, उन्होंने यत्न करना, प्रयास करना, जान मारना है ताकि हम कैसे ना कैसे क्या कर सके, अपने बच्चों को प्रभु के पास ला सके। प्रभु के पास लाने का मतलब उनका जीवन बचाना, अपने बच्चों को नाश से बचाना, अपने बच्चों को नरक की आग से बचाना, अनंत काल की सजा से बचाना। क्योंकि नरक की आग, जो अनंत काल की सजा, कितना भयानक है, कितने लोग इस बात को समझ नहीं पाए। कितनों को तो ये बाइबल की बातें तो आम कथा कहानी की तरह लगती है। जैसे हम आम किताब पढ़ते हैं, सुनते हैं, वैसे ही कितनों को तो आम लगता है, मगर ये आम नहीं है। एक जीवन को बनाने वाला, जो बाइबल में जो लिखा हुआ जो वचन है, ये जीवन को बना देता है, जीवनों को बना देता है। कितनों को इतना मालूम नहीं जीवन बनाना क्या होता है। ये परमेश्वर का वचन हमें हर बात के प्रति क्या करता है, अवेयर करता है, जागृत करता है। जो समय बीत चुका है उसके बारे में भी, जो समय चल रहा है उसके बारे में, जो समय आने वाला उसके बारे में। इस परमेश्वर के पवित्र वचन में सब कुछ लिखा है, जिसको हम पवित्र बाइबल बोलते हैं। ये परमेश्वर का जीवित पवित्र सामर्थ्य वचन है। इसमें सब कुछ लिखा है, जो बीत चुका है उसके बारे में, जो समय चल रहा है वर्तमान समय उसके बारे में, जो आने वाला समय है उसके बारे में भी हमें अवेयर करता है, जागृत करता है। तो हमें कितना इस वचन के अनुसार जोर मारना है। यदि माँ बाप ने खुद को, अपने जीवन को बनाया और अपने जीवन को वचन के अनुसार लाया है, तो उसके लिए माँ बाप, जो मेरे बहन भाई हैं, कितना जोर मारेंगे, कैसे न कैसे हमारे बच्चे भी प्रभु के कदमों में आ जाए। बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं माँ बाप को, जब हाथ से क्या हो गया, समय निकल गया, मौका उन्होंने खुद क्या कर दिया, खुद ब खुद गवा दिया। फिर उल्टे से जब पुट्ठे कांड करते हैं तो फिर रोते हैं, सेवक के सन्मुख आकर गिड़गिड़ाते, तो कहते प्रार्थना करो हमारे बच्चों के लिए। अब तूने जो अपने बच्चों की जिंदगी में जो जहर घोला है, उसके अनुसार तेरे को अब भुगतना तो पड़ेगा ही। अब तू जीवन पर, जिंदगी भर रोता रहेगा। जो मेरे माँ बाप, जो मेरे बहन भाई, जिनको माँ बाप बनने का सौभाग्य मिला है, वो जीवन भर अब रोते रहेंगे, क्योंकि उनके हाथ से क्या हो गया, समय निकल गया, मौका निकल गया। अब तो रोने के अलावा और कुछ नहीं है। रोगे तो हो सकता आज नहीं तो कल, अगर उपवास से तो प्रभु के कदमों में रोगे, प्रार्थना करोगे, तो हो सकता कैसे न कैसे प्रभु उनको क्या करे, आपके बच्चों को ऐसी ठोकर मारे ताकि टूट कर गिरगिरा कर प्रभु के कदमों में आ जाए, वरना वो कभी भी वापस आने वाले नहीं है। किसके पास चले गए, शैतान के पास चले गए। संसार में चले गए। एक अगर विश्वासी के बच्चे संसार में चले गए, शैतान के हाथ में चले गए, तो शैतान तो पूरा क्या करेगा, बर्बादी करेगा। उन बच्चों के द्वारा क्या करेगा, घर में पूरा बर्बादी करेगा। कितने माँ बाप जो बोलते हैं हम विश्वासी, उनके बच्चे क्या करते हैं, व्यभिचार करते हैं,
घर में लड़कियों को लाकर व्यभिचार करवाते हैं, माँ बाप देखते हैं सामने, माँ बाप मुंह नहीं खोलते, बच्चे क्या करते, बच्चे माँ बाप कहते चुप। वैसे मैंने देखा अपनी आंखों से, बहुत कुछ हो रहा है इधर। मगर जिससे के कान हो वह सुन ले, न्याय के दिन सब कुछ खुल जाएगा, प्रकट हो जाएगा। माँ बाप की हिम्मत नहीं पड़ती कि बच्चों को क्या कर सके, बोल सके, क्योंकि बच्चे खुद माँ बाप का मुंह बंद करवा देते, कहते चुप, नहीं तो तू निकल बाहर, मैं तो लड़की लोग इधर इधर ही बैठूंगा, इधर इधर ही। माँ बाप को खुद बच्चे दारे मारते हैं। मैंने देखा क्योंकि हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। हालातों को, संसार के हालातों को देखे तो शैतान कितना जोर के साथ काम कर रहा है। उससे भी बढ़कर हमें क्या करना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए जोर मारना पड़ेगा, जान मारना पड़ेगा। तब प्रभु आपका मन देकर क्या करेगा, आपके बच्चों को क्या करेगा। शैतान से बचा सकता है। तुम लोग जब मेहनत करोगे अपने बच्चों के लिए, तो प्रभु उसमें क्या करेगा, आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा अपनी आत्मा के द्वारा, ताकि आपके बच्चे प्रभु के पास आ सके। आप खुद ब खुद अपने बच्चों को प्रभु के पास ला सको। प्रभु आपकी मदद करेगा, नहीं तो फिर खड़े खड़े तमाशा देखो, फिर रोने के अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि बच्चे क्या करें, तमाशा दिखा रहे हैं, माँ बाप तमाशा देख रहे हैं, माँ बाप की हिम्मत नहीं पड़ रही। बच्ची आज आजादी चाहते, आजादी, आजादी क्या, मुझे विदेश भेज दो, मुझे कहां भेज दो, विदेश में भेज दो। देखो, माँ बाप खुद बच्चों को प्रभु की सेवकाई के लिए समर्पित नहीं करते, मगर अकेले बच्चों को किधर भेजते हैं, विदेश में भेजते हैं। क्या कर रहे हैं विदेशों में, क्या कर रहे हैं। इधर हम चर्च में देने के बजाय, चर्च में भेजने के बजाय, अपने बच्चों को प्रभु की सेवकाई के लिए समर्पित करने के बजाय, प्रभु को देने के बजाय, हम विदेशों में अकेले को भेज देते हैं। जिसके कान हो वह सुन ले, बहुत भयानक है ये। आपकी जिंदगी को, जो माँ बाप अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं, उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तबाही लेकर आएगा। प्रभु के पास तो तुम लाए नहीं, विदेशों में बड़े आराम से भेजते उनको। इधर कम कांड करता है, विदेश में जाकर ज्यादा कांड करेगा। तो प्रभु ना तो माँ बाप को छोड़ेगा, ना तो बच्चों को छोड़ेगा। ये बहुत भयानक है, ये बहुत खतरनाक है। अभी समय है, अभी भी जो परमेश्वर का वचन है, इसके प्रति अवेयर हो जाओ, जागृत हो जाओ, नहीं तो प्रभु छोड़ेगा नहीं। प्रभु का न्याय का दिन नजदीक है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता, मैं तो हर एक काम का, एक एक बात का क्या करूंगा, मैं न्याय करूंगा। क्योंकि प्रभु तो न्याय करेगा करेगा। उससे पहले हमने क्या करना है, अपने बच्चों को क्या करना, प्रभु के कदमों में ला, तभी हमारे बच्चों का बचाव हो सकता, तभी हमारे बच्चों का बचाव हो सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो। आइए प्रार्थना करें।